चलो, तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में एक बार रिकैप कर लेते हैं, लास्ट लेक्चर में क्या किया था। तो मैंने बताया था कि अगर किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस, दो चीजें पॉसिबल है, या तो वो इंडिया में रहता है या तो इंडिया में नहीं रहता, राइट है। उसको हम बोलते हैं या तो वो रेसिडेंट है या तो नॉन रेसिडेंट है। और अगर वो रेसिडेंट है तो दो चीजें पॉसिबल है, या तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, जैसे हम लोग हैं, हम इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के बाहर आते जाते नहीं है। और दूसरा रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये इंडिया के रेसिडेंट तो है बट इंडिया के बाहर आते जाते रहते हैं, राइट है ना। ना अगर किसी का स्टेटस, अभी तीन चीजें पॉसिबल है, या तो किसी का स्टेटस RNOR होगा, या तो RNNOR होगा, या तो नॉन रेसिडेंट होगा। ये तीनों में से किसी का स्टेटस कुछ भी हो सकता है। अगर आपका स्टेटस RNOR है तब आप कितने अमाउंट पे टैक्स भरोगे, चाहे आपकी इनकम कहीं से भी हुई हो। RNNOR होगा तब क्या होगा, और नॉन रेसिडेंट होगा तब क्या होगा, ये हमें कौन बताएगा, सेक्शन नंबर 5। फिर उसके बाद हमने देखा था, अगर कोई इनकम इंडिया में जनरेट होती है, अगर कोई इनकम इंडिया में जनरेट होती है, तो ऐसे केस में आपका स्टेटस कुछ भी हो, आपको इंडिया में टैक्स भरना है। तो मैंने पहला बताया था, इनकम जनरेटेड इन इंडिया, राइट। तो आपका स्टेटस RNOR हो, चाहे RNNOR हो, या तो नॉन रेसिडेंट हो, तीनों केस में आप इंडिया में टैक्स भरोगे। दूसरा ये बताया था एज पर सेक्शन 7। फिर हमने देखा था इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम इंडिया में क्या हो गई, रिसीव्ड हो गई। तो ऐसे केस में भी आप तीनों, मतलब आपका स्टेटस कुछ भी हो, आप इंडिया में टैक्स भरोगे एज पर सेक्शन 9। उसके बाद मैंने बताया था आउटसाइड बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ऐसे केस में सिर्फ दो केस में आप टैक्स भरोगे, इंडिया में लाइबल हो, थर्ड वाले केस में नहीं हो, राइट है। और ये तीनों को छोड़कर जो बच गया वो अदर, सिर्फ पहले केस में लाइबल हो, बाकी दो में नहीं है। यानी जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे जनरेट कहाँ हुआ, जनरेट अगर नहीं हुआ है तो हम देखेंगे रिसीव कहाँ हुआ, रिसीव अगर नहीं है तो कहीं आउटसाइड बिजनेस तो नहीं जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, और उसके बाद लास्ट में अदर कैटेगरी देखेंगे, ठीक है। एनी डाउट सिद्धि, प्रियंका, एनी डाउट? नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राम हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20, ठीक है। पहले लिखा है रॉयल्टी अर्न इन इंडिया रिसीव्ड ऑन 3rd May 20 इन नेपाल फॉर 46,000। पहली चीज, क्या ये इनकम इंडिया में जनरेट हुई है, यस और नो? सिद्धि, प्रियंका, क्या ये इनकम इंडिया में जनरेट हुई है? यस यस सर। यस। इसका मतलब क्या आ जाएगा तीनों कॉलम में? यस सर। ओके। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। अच्छा, डिविडेंड कहां से मिल रहा है, फॉरेन कंपनी से। रिसीव कहां हुआ, नेपाल में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये इनकम इंडिया में जनरेट हुई है? नहीं। दूसरा, क्या ये इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है? नहीं, तो नेपाल में रिसीव्ड हुई है। तीसरा, क्या ये आउटसाइड बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है? नहीं। तो बचा कौन सा, अदर, तो ये सिर्फ एक कॉलम में आएगा, ओके। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस सिचुएटेड इन नेपाल। अच्छा, बिजनेस कहां पर है, नेपाल में है। रिसीव्ड इन बर्मा, और उसका पैसा कहां मिल रहा है, बर्मा में, 14 जून 20, बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अच्छा, कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये आउटसाइड बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है? यस। तो ये आएगा दो कॉलम में, राइट है। नेक्स्ट, रेंट ऑफ 2019-20 ऑफ लैंड सिचुएटेड इन नेपाल। अच्छा, लैंड कहां पर है, नेपाल में है। एंड रिसीव देयर, अच्छा पैसा भी वहीं पे ले लिया, ठीक है। कभी 31/12/2020 को रुपीज 1,65,000। स्पेकुलेशन, सॉरी इतना ही है, यहां तक ही है, रुपीज 1,65,000। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये इनकम इंडिया में जनरेट हुई? नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी कहां है, नेपाल में।
तो इनकम कहाँ जनरेट हुई? नेपाल में। क्या रिसीव हुआ वहां पे? इंडिया में रिसीव हुआ? नहीं, रिसीव भी कहाँ हुआ? नेपाल में, राइट है ना? इसका मतलब ये भी आएगा सिर्फ फर्स्ट कॉलम में, क्योंकि ये कोई आउटसाइड बिजनेस नहीं है। ओके, नेक्स्ट, स्पेकुलेशन प्रॉफिट। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रियंका, सिद्धि, पता है आपको स्पेकुलेशन? प्रियंका? नो सर, नहीं पता। नो सर, नो सर। देखो, स्पेकुलेशन का मतलब क्या? अगर सपोज करो कि मैंने एक मोबाइल खरीदा 10,000 में और मैंने उसको बेचा 12,000 में, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे 2,000 का प्रॉफिट होने वाला है। इसका मतलब ये नॉन स्पेकुलेटिव प्रॉफिट है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें 2,000 का प्रॉफिट अर्न करूंगा। लेकिन मैंने 10,000 रुपए शेयर मार्केट में लगा दिया, क्या फिक्स्ड है मुझे प्रॉफिट होगा? मे बी लॉस भी हो सकता है। तो ऐसा प्रॉफिट जो फिक्स ना हो, या ये ऐसी इनकम जो फिक्स ना हो, मे बी वो प्रॉफिट हो, मे बी वो लॉस हो जाए, तो वैसे बिजनेस को हम स्पेकुलेशन प्रॉफिट बोलते हैं। यानी कि हम एक मान के चलो शेयर मार्केट है, तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। अच्छा, अर्न भी किया इंडिया के बाहर, रिसीव भी किया इंडिया के बाहर, और ये कोई कंट्रोल तो इंडिया से हो नहीं रहा है, तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में आएगा, राइट है? नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एट दिल्ली। अच्छा, उसने क्या किया? मशीनरी बेचा, कहां पे? दिल्ली में। रिसीव्ड 38/3/20, यानी 30 मार्च को उसने इंडिया में रिसीव कर लिया, ठीक है। 1/2 रिसीव्ड इन लंदन। अच्छा, मैंने क्या बताया था? सबसे पहले क्या चेक करना है? इंडिया में जनरेट हुआ कि नहीं। उसने सीधा बोल दिया है प्रॉफिट कहां जनरेट हुआ, मतलब कहां बेचा उसने प्लांट, मशीनरी कहां बेचा? दिल्ली में। तो सिंपल है, ये कहां पर आ जाएगा? सीधा सीधा तीनों कॉलम में, क्योंकि इंडिया में जनरेट हुआ है। हो गया? ओके, अब करना क्या है? थ्री कॉलम्स। सर, हाँ, हे स्पेक्युलेशन वाला परत एकदा सांगा ना. स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? मैंने वो पूछा था। स्पेकुलेशन का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो फिक्स ना हो, राइट है? जैसे मैंने पैसा लगाया, मैंने लॉटरी खरीदी, तो क्या जरूरी है कि मेरे को लॉटरी लगेगा? राइट है? तो ऐसा प्रॉफिट जो फिक्स ना हो, जैसे शेयर मार्केट का बिजनेस हो गया, उसमें प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है, राइट है? तो ऐसे Yes, sir. हम उस प्रॉफिट को स्पेकुलेशन प्रॉफिट बोलते हैं। Okay. तो पहला हो गया आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर, और हो गया एन आर, ठीक है? नेम ऑफ असेसी मिस्टर राम। हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20, और हमारा असेसमेंट ईयर है 20-21। सबसे पहले हमको ये बताना है रॉयल्टी अर्न। तो हमने रॉयल्टी अर्न की, इन इंडिया, तीनों कॉलम में आएगा। तो यहां पर भी 46,000, 46,000 एंड 46,000। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन नेपाल, ठीक है ना? तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन नेपाल, अमाउंट है इसका 56,000, सिर्फ एक कॉलम में आएगा। नाउ थर्ड, शेयर ऑफ प्रॉफिट बिजनेस सिचुएटेड इन नेपाल। कितने कॉलम में है? दो कॉलम में। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो ये आ जाएगा 42,000 एंड 42,000। नाउ फोर्थ,
रेंट ऑफ 2019-20 नेपाल से है, तो रेंटल इनकम, रेंट फ्रॉम नेपाल, और रिसीव भी वहां पे ही हुआ है, तो पहले कॉलम में आएगा 65,000। नेक्स्ट फिफ्थ, स्पेकुलेशन प्रॉफिट, profit earned outside India, earned and received outside India। ओके, अमाउंट है इसका 60,000, तो एक कॉलम में आएगा। एंड लास्ट आ गया हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एट दिल्ली, यानी इंडिया में इनकम जनरेट हुई है, तो तीनों कॉलम में आएगा। सो अमाउंट इज 50,000, 50,000 एंड 50,000। चलो सबको प्लस कर देते हैं, कितना आएगा? फर्स्ट अमाउंट 3,19,000। 3,19,000। नेक्स्ट 40, 40, 50, 80, 1,38,000, राइट? एंड लास्ट वाला 96,000। श्योर, कोई डाउट? प्रियंका, सिद्धि, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, चलो फटाफट लिख लो। Sir, can you show the question number 3 again? Question number 3. Yeah. So, question number 4. For the previous year ended 31st March 2020, R had the following income. पहला, honorarium received from government of India. अच्छा, honorarium का मतलब होता है एक तरह से सैलरी, तो उसको सैलरी मिल रही है या फीस मिल रही है, कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो क्या ये इनकम इंडिया में जनरेट हुई है? हाँ या ना? यस सर। ओके, आगे लिखा है ₹15,000 was incurred as a traveling expenses in this connection। अच्छा, उसने 1 लाख रुपया कमाया, उस 1 लाख रुपए में से उसने 15,000 रुपया ट्रैवलिंग एक्सपेंस के एक्सपेंस किया, खर्चा किया है। मैं बोलूं उसकी इनकम 85,000 हुई है, 1 लाख में से माइनस कर दिया 15,000, राइट है? तो अमाउंट जो हम 15,000 लेंगे, और ये कितने कॉलम में आएगा? तीनों कॉलम में आएगा। समझा ये? यस और नो? यस, यस सर। ओके, सिद्धि? हाँ सर, समझा। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन केरला। अच्छा, केरला इंडिया में है ना, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस का प्रॉफिट इंडिया से हुआ है। कंट्रोल फ्रॉम कनाडा, कंट्रोल अब हमको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है? इंडिया में जनरेट हो गया, बात खत्म। तो ये तीनों कॉलम में आएगा। ओके, नेक्स्ट, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये इनकम इंडिया से जनरेट हुई है, 3 कॉलम। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश। अच्छा, बिजनेस कहां पर है? बांग्लादेश में। कंट्रोल फ्रॉम ढाका। अच्छा, वो कंट्रोल कहां से हो रहा है? ढाका से। एंड क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट इन द बैंक देयर, और वो पैसा भी कहां डिपॉजिट कर रहा है? उसके बैंक अकाउंट में, वहां पर ही। उसका मतलब ये ना इंडिया में जनरेट हुआ है, ना ही इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, ना ही ये आउटसाइड बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो ये सिर्फ एक कॉलम में आएगा। ओके, नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इटालियन कंपनी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन स्विट्जरलैंड। अच्छा, इनकम कहां से जनरेट हुई? इटालियन कंपनी से। पैसा कहां रिसीव्ड हुआ? स्विट्जरलैंड में। तो इंडिया में जनरेट नहीं हुआ है, इंडिया में रिसीव नहीं हुआ। तीसरा आता है हमारा, आउटसाइड बिजनेस से कंट्रोल हो रहा है, नहीं, ये सिर्फ एक ही कॉलम में आएगा। ओके, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम श्रीलंका बट नॉट रेमिटेड टू इंडिया। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम हुई कहां से?
श्रीलंका से, राइट है। और ऐसे केस में इंडिया में आया ही नहीं है, तो पहला इंडिया में जनरेट नहीं हुआ, इंडिया में रिसीव नहीं हुआ, कोई कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ एक कॉलम में आएगा। ओके, डन, फिनिश्ड, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये ऐसा बना सकते हो, लिख सकते हो जैसा हमने ये सोल्यूशन किया है। यस सर। ओके, 5 मिनट दे रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर आएगा कि मैं सॉल्व करूं। चलो आप भी करो, मैं भी कर रहा हूं। सर। हाँ बोलो। सर हॉनेरियम रिसीव 1 लाख मधून 50,000 मायनस करून आली ना अमाऊंट? अच्छा, हाँ 85,000। आंसर चेक कर लो। पहला वाला 12,45,000, नेक्स्ट 5,85,000 एंड लास्ट वाले 5,85,000।
सर सर आपने रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है। अरे नहीं लिखा, I'm so sorry, I'm so sorry. Royalty received from Government of India. Amount is 60,000 in all the columns. ये अमाउंट चेंज हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आ रहा है? 6 lakhs plus 5 lakh 11 lakh 12 lakh 45 13 lakh 5,000. Next is 5 plus 6 lakh 45,000. 6 lakh 45,000. Question number 5. X earned the following income during the financial year 1920. पहला वाला क्या है? Income from business connection in India. अच्छा, business कहाँ पर है? इंडिया में. Received in London 10,000. बोलो, तीनों कॉलम में आएगा, दो कॉलम में आएगा, एक कॉलम में आएगा? यस प्रियंका? सर तीनों कॉलम में आएगा। कॉलम में आएगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में जनरेट हुआ है। जनरेट हुआ है। Yeah, perfect. Yes, Siddhi. Second one. Pension from former employer in India received in UK. क्या ये इनकम इंडिया में? सर तीनों कॉलम में आएगा। तीनों कॉलम में आएगा, क्यों? सर रिसीव्ड भी इंडिया में हुआ है ये। नहीं, रिसीव तो यूके में हुआ है ना। सॉरी, जनरेट इंडिया में हुआ है। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। नाउ प्रियंका, थर्ड वन। सर तीनों कॉलम में आएगा। पक्का? Yes, प्रॉफिट sir. अर्न फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, ठीक है, विच इज कंट्रोल इन इंडिया, हाफ द प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। कैसे तीनों कॉलम में आएगा प्रियंका? 1,20,000 का अमाउंट है, राइट है? Yes, sir. तो 1,20,000 का आधा अमाउंट दो पार्ट करना पड़ेगा ना, हाफ हाफ बोला है। हाँ सर। 1,20,000 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60,000 एंड 60,000। तो एक 60 को अलग Then outside. यस, Outside. क्या लिखा है? हाफ प्रॉफिट बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। तो आधा तो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, मतलब ये Yes, sir. हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग 60,000 जो है ना, उसमें हमको चेक करना है, पहला क्या इंडिया में जनरेट हुआ? नहीं। क्या इंडिया में रिसीव्ड हुआ था, लेकिन ये 60 हुआ था, तो वो हमने लिख लिया। अब तीसरा, क्या ये बिजनेस इंडिया के बाहर है, जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है? यस, ये दो कॉलम में आएगा, राइट? Yes. ओके, तो 1,20,000 का हम टू पार्ट्स करके अलग अलग लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट सिद्धि। सर तीनों कॉलम में आएगा। पक्का? हाँ सर। पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम कहाँ हुई? भूटान में। रेमिटेड टू इंडिया। हाँ, देखो रेमिटेड का मतलब क्या होता है? रेमिटेड का मतलब होता है वहां से पैसा यहाँ भेजना, भेजने का मतलब रेमिटेड है, राइट है? ऐसा लिखा है कि रिसीव्ड इन इंडिया। अगर रिसीव्ड लिखा होगा तो ही आपको ये सोचना है। रेमिटेड हुआ मतलब इनकम वहां जनरेट हुई, रिसीव्ड भी वहां हुआ, उसके बाद उसने यहाँ भेजा है, तो नहीं चलेगा। देखो मैंने क्या लिखा था, रिसीव्ड होना चाहिए, ये रेमिटेड है, तो रेमिटेड के केस में हम नहीं मानेंगे। तो ना इंडिया में जनरेट हुआ है, ना इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, ये सीधा वन कॉलम में आएगा। समझा आपको ये? हाँ सर। अगर इन केस वो रेमिटेड की जगह पे रिसीव लिखा होता ना, तब तो ये परफेक्ट था, तब आपका आंसर भी राइट था, राइट है? नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया। यस प्रियंका।
सर 3 कॉलम पक्का? हाँ सर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था। हाँ हाँ सर, वेट सर, इग्नोर करायचं या पॉइंटला। इग्नोर नहीं, एग्जेम्प्ट करेंगे सेक्शन 1030 सॉरी 10(1) से। 10(1) से, हाँ। हम लोग क्या लिखेंगे? एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ओके, यस सिद्धि, नेक्स्ट। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम बॉट टू इंडिया। सर इग्नोर करेंगे। इग्नोर करेंगे, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पास्ट का प्रॉफिट है। पास्ट पास्ट हाँ। यस, वेरी गुड। चलो मेक अ कॉलम। Question number 5, solution. RNOR, R and NOR, and non-resident. Name of assessee is Mr. X. Previous year 2019-20 and assessment year 20-21. ओके, तो सबसे पहले आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। कनेक्शन इन इंडिया, अमाउंट आ जाएगा 10,000, 10,000, 10,000। नेक्स्ट आ गया पेंशन, पेंशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इन इंडिया, अमाउंट आ गया इसका 14,000, 14,000, 14,000। Now third one, profit earned from business in Paris, which is controlled from India, and control from India। अमाउंट है इसका 1,20,000। उसको दो पार्ट में किया था हमने, तो 60,000 तीनों कॉलम में आएगा और एक 60 दो कॉलम में आएगा। जो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है वो तीनों कॉलम में आएगा, रिसीव्ड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन भूटान। ये आएगा एक ही कॉलम में 15,000 रुपया। नेक्स्ट आ गया इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो इनकम फ्रॉम
एग्रीकल्चर इन इंडिया, और ये एग्जाम्प्ट है तो मैं लिखूंगा 10(1), 10(1), 10(1) एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट का मतलब इस अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं भरना है। लास्ट आ गया हमारा, ये तो लिखना ही नहीं है, ये तो फॉरेन अनटैक्स प्रॉफिट है, इग्नोर कर देंगे। चलो सबको प्लस कर देते हैं। 10,000, 10, 20, 80, 1 lakh, 1,20,000, 1,40,000, 1,50,000, 1,59,000 फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट Yes, इज 1,44,000। लास्ट हो गया हमारा 84,000। कोई डाउट? हो गया लिखे? yes sir. हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 ना मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? वैसे तो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है आप लोगों को पीडीएफ फाइल। तो पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 6 है। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ। हम लोग कल फिर ये क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके? और इन केस आपका सोल्यूशन आ जाता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर दो। ओके सिद्धि? यस सर। प्रियंका कोई डाउट? No sir. ओके, तो सी यू टुमारो। कल अपना कॉस्टिंग का लेक्चर है, कॉस्ट अकाउंटिंग का। ओके Yes sir. चलो बाय बाय, टेक केयर। Bye sir.